घर से नेगेटिविटी कैसे दूर करें? ललित गोयल जी, मैंने कई बार इस पर चर्चा की है। सबसे पहले इस चीज़ पर प्रयास लगाइए कि आपके घर में चीज़ें डिस्टर्ब तो नहीं रहती। मीन्स चीज़ें बिखरी तो नहीं पड़ी हैं, गंदगी तो नहीं है, कर्टेन ऐसा तो नहीं कि 1 साल से धुले ही नहीं है। आप विचार कीजिए। आपको मैं एक बहुत अच्छी बात बताता हूँ, शायद आप मेरी बात को आप लोग प्लीज समझ पाए। आपने कभी नोटिस किया है कि कुछ लोगों, जैसे आपने कहा उसके मुंह से बदबू आती है। आप ऐसा होता है ना, नॉर्मली होता है। तो आप क्या कहते हैं, अरे इसने ब्रश नहीं किया, इसके मुंह से बदबू आ रही है। क्षमा चाहता हूं, आपकी नॉलेज गलत है। दांतों पर ब्रश करने से इतना प्रभाव नहीं पड़ता, बदबू आती है जीभ पर। जो जीभ होती है वो साफ ना होने की वजह से। दांतों का रोल तो 20% है स्मेल होने में। असल में हमारी जो जीभ होती है उस पर दूध और तमाम सारी चीजें जमती जाती हैं, और जो स्मेल आती है मुख से वो आती है जीभ के द्वारा। जीभ साफ कर लो, मुख से बदबू आनी बंद हो जाएगी। मैं उदाहरण क्यों दे रहा हूं, क्योंकि अक्सर आपने नोटिस किया होगा, जैसे आपके घर में कर्टेन लगे हुए हैं, तो बहुत सारे लोग हैं जिनके यहाँ बहुत समय से कर्टेन टंगे हुए हैं, लेकिन पता पड़ा 1-1 साल वो धुल नहीं रहे, 6-6 महीने वो धुले नहीं है। जिन पर डस्ट चढ़ रही है वो आपके आसपास हैं। आप धुले हुए कपड़े पहन रहे हैं, लेकिन आप जिन चीजों का उपयोग कर रहे हैं वो गंदगी से भरी हुई हैं। क्या इस चीज का आपने नोटिस किया? 7-7 दिन, 10-10 दिन, 15-15 दिन लोगों के यहाँ बेडशीट, बिस्तर की बेडशीट चेंज नहीं होती है। बहुत नहीं तो 2-3 दिन में तो एटलीस्ट हो जानी चाहिए। गंदगी का कारण है, नेगेटिविटी का कारण है। लोगों के यहाँ जूते अंदर ही आ रहे हैं, गंदगी अंदर आ रही है, बाहर की गलत ऊर्जा आपके अंदर आ रही है। अगर आपके घर में क्रॉस वेंटिलेशन नहीं है, तो आपके यहाँ नेगेटिव ऊर्जा रहेगी। अगर आपके लेट बाथ जो बने हुए हैं वो गलत जगह बने हैं या वो बहुत गंदे रहते हैं, तो आपके यहाँ नेगेटिव ऊर्जा रहेगी। अगर आपके यहाँ रोज स्नान होता है, सभी लोग अच्छे से स्नान करते हैं, आदि आदि इत्यादि होता है, तो आप बहुत बचेंगे इन चीजों से। अगर ऐसा नहीं होता है तो नेगेटिव ऊर्जा रहेगी। अगर आपका घर डिंगी हाउस है, डिंगी हाउस का मतलब होता है जिसमें सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंचता। जिन घरों में सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंचता, जिन घरों में सूर्य की ऊष्मा नहीं पहुंचती, वहां नेगेटिविटी 100% रहती है। इसमें कोई दो राय नहीं है, रहेगी। जिन घरों में आंगन नहीं होता वहां नेगेटिव ऊर्जा रहती है। आज की तारीख में 90% नहीं है लोगों के आंगन, होता ही नहीं। जिन घरों के जो घर हैं उनके दरवाजा खोलते से जूते के रैक, डस्टबिन्स, झाड़ुएं, इस तरह की चीजें हैं, नेगेटिविटी रहेगी। जिस घर में एंटर करते से लैट बाथ बने हुए हैं, नेगेटिविटी रहेगी। मैं ऐसी बहुत सारी चीजें गिनवाऊंगा तो आप सर पकड़ लेंगे, करें तो क्या करें, ये जो सारी गड़बड़े हैं इनको कहां ले जाएं। लेकिन आप नहीं ले जा सकते, तो ये आपका भाग्य है कि नेगेटिविटी आपके साथ चल रही है। So many things are there which is related with your negativity। और आप देखना, कई बार आप नोटिस करके देखिएगा, आपके जीवन में नेगेटिविटी अगर इन सारी चीजों के साथ जुड़ी हुई है, तो फिर मैं आपको एक होमवर्क देता हूं। आप अपनी जन्म पत्रिका का एक बार दर्शन किसी को कराइए, आपके यहां पितृदोष मिलेगा। 99% मिलेगा पितृदोष। ये सारे उसी के लक्षण मैंने गिनाए हैं। नेगेटिविटी आने के पीछे भी पितृदोष बहुत बड़ा कारण होता है, क्योंकि हम अपने कुल, देवी देवता, पितरों, इन सब के लिए जो करना चाहिए वैसा कर नहीं पाते हैं, और कहीं ना कहीं उसका इफेक्ट हमारी लाइफ के ऊपर पड़ता ही पड़ता है। आज बहुत सारे लोग डॉक्टरों पे खर्च कर रहे हैं, किसी पे खर्च कर रहे हैं, इतना कमा रहे हैं, खर्चा कहाँ जा रहा है, पैसा कहाँ जा रहा है पता नहीं पड़ रहा है, बहुत सारी प्रॉब्लम से परेशान है, लेकिन उन्होंने कभी इस चीज पे फोकस नहीं किया कि ये पितृदोष जैसी समस्या जो हर व्यक्ति उनको बता रहा है, लेकिन वो लोग उसको सही नहीं करवाना चाहते, क्योंकि उनको लगता है डॉक्टर को फीस जा रही है तो ये दिख रही है। लेकिन अगर पितृदोष या ऐसी चीजों में अगर हम पूजा में, पाठ में करते हैं, तो वो दिख नहीं रहा कि वहां हुआ क्या, हमने तो पैसे दे दिए, पूजा हो गई। अब लौकिक और अलौकिक में इतना तो अंतर है भैया।
मेरा एक ही दर्शन है, मैं आज मेरे पास जितने केसेस आते हैं उसमें से 99% पितृदोष के हैं, और वो मेरे पास जो आते हैं तो पहले से जानते हैं, हाँ ये है, मैं नहीं बता रहा, वो जानते हैं। लेकिन उन लोगों में से जिन लोगों ने मैं नियम के साथ उस चीज के समाधान की चर्चा की है, आज उससे वो बचे हुए हैं। आप देखना, जब आप अपने घर में होते हैं तो नेगेटिव ऊर्जा, बहुत ज़्यादा कुछ करने की इच्छा नहीं होती, शरीर में सुस्ती होती है, कुछ गर्माहट सी रहती है। लेकिन जैसे ही आप अपने घर से बाहर निकलते हैं, जैसे ही आप अपने घर के बाहर आएंगे, आप फ्रेशनेस महसूस करेंगे, आपको अच्छा लगेगा, आप कहीं भी जाएंगे आपको अच्छा लगेगा। आप एक रोटी बाहर ज़्यादा भी खा लेंगे, लेकिन जैसे ही घर की तरफ आने लगेंगे, जैसे आपका घर आने लगेगा, आप उस नेगेटिव ऊर्जा को पुनः फील करने लगते हैं, और आप एंटर करते करते उस चीज़ को समझ जाते हैं। फिर बाहर से भले ही कितने एक्साइट होकर आए, आप घर पर आकर डाउन हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो नेगेटिव ऊर्जा, वो पितृदोष जैसी ऊर्जा है, वो तमाम ऊर्जाएं आपके घर में समाहित हैं, वो आपको कहीं ना कहीं खींच रही हैं। तो ये मैं अपने व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर आप सबसे कह रहा हूं। आज आप दौड़ में हैं, आप एजुकेशन में हैं, आप कमाने में हैं, आप बड़े होने में हैं, बने रहिए, होना चाहिए, ये सब जरूरी है। लेकिन अगर हम अपने पितृ, अपने कुल देवी देवताओं के प्रति जो हमारा व्यवहार होना चाहिए वो नहीं है, तो आपका जीवन सांप सीढ़ी का खेल अगर आपने देखा हो, 99 पे जाकर 8 नंबर 10 नंबर पे जैसे उतरा जाता है, जिंदगी वैसी ही हो जाती है। जो लोग इन चीजों को नहीं समझते हैं, अब वो कहते हैं व्यापार में नियमित घाटा हो रहा है। वो सोचते हैं घाटा अरे दूसरे को क्यों नहीं हो रहा, तुम्हें ही क्यों हो रहा है भाई? तुम्हारे यहीं क्यों एक व्यक्ति बीमार पड़ा है, जब देखो जब एक सही होता है तो दूसरे को बीमारी, मतलब डॉक्टर बंधा ही हुआ है, आपका आधा पैसा बीमारियों में जा रहा है, कलह में जा रहा है। क्यों? तुम्हारे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, किसी और के साथ क्यों नहीं हो रहा है? कभी इस पर भी दिमाग लगाइए। आपके प्रश्न का मैं सार्वभौमिक आंसर दे रहा हूं, मीन्स दिस इज नॉट स्पेशली फॉर यू, आई एम टेलिंग फॉर एवरीवन। और ये बात सब कुछ समझनी चाहिए। आप ये मत सोचें कि ये तो होता ही है, अरे ऐसे क्यों होता है भाई? कभी विचार करो, एक विचारक की तरह सोचो कि अगर ये मेरे साथ हो रहा है तो ये उसके साथ क्यों नहीं हो रहा, और अगर उसके साथ नहीं हो रहा तो उस चीज की खोज करो कि इसके साथ इसलिए नहीं हो रहा, या फिर आपको कोई बताने वाला हो कि ये इसलिए हो रहा है तो उसको फॉलो करो। आज आपकी हमारी 99% प्रॉब्लम्स की जो जड़ है वो पितृदोष या हमारे कस्टम्स के प्रति हमारा जो 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 नियम होना चाहिए था उसको फॉलो न करना है भाई मेरे। जिसकी पत्रिका मेरे पास आ रही है, हर दूसरी पत्रिका में पितृदोष है। क्यों? प्रॉब्लम है। वो काम जो करने चाहिए थे वो नहीं हो रहे हैं, काम कमाने धमाने के चक्कर में गांव छोड़ आए, शहर छोड़ आए, पता ही नहीं है कौन कुल देवी देवता, कौन कैसे, कौन पितर। आप अपने आप को, जैसे आपका एग्जिस्टेंस है, आप अपने आप को शीशे में देख रहे हो, फील कर रहे हो, आप हो, लेकिन आपके अंदर से जब आत्मा निकलती है तो उसकी भी तो कोई दुनिया होती है। वो वायु कहीं तो ठहरती होगी। अगर आप तर्क बुद्धि से भी बात करोगे तो कहीं तो ठहरती होगी, कोई तो एग्जिस्टेंस होगा। धुआं, अग्नि में अग्नि जलती है, धुआं निकलता है, धुआं 2 मिनट में छट भी जाता है, लेकिन धुआं खत्म तो नहीं होता ना। इस वायुमंडल में कहीं ना कहीं इस गुरुत्वाकर्षण के पूरे संदर्भ में धुआं कहीं तो ठहरता है। ऐसा तो नहीं है कि वो खत्म हो जाता है, वो कहीं तो सेटल होता है ना, मीन्स उसका एग्जिस्टेंस है। ऐसे ही इन चीजों का एग्जिस्टेंस है, आप माने या ना माने। लेकिन अगर आप इसे फॉलो करते हैं तो तय मान के चलिएगा आपके जीवन में परिवर्तन आएगा। मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूं जिनकी पितृ पूजा मैंने कराई है, या जिनका इस तरह का समाधान कहीं से भी उन्होंने कराया है, और अगर वो सिस्टम से हुआ है तो उनके जीवन बदले हैं। सो मोस्ट ऑफ द थिंग्स कि अगर आप देखें, आपकी नेगेटिव ऊर्जा के पीछे भी कहीं पितृदोष तो नहीं है, आपकी आर्थिक तंगी के पीछे कहीं पितृदोष तो नहीं है, आपकी बहुत सी परेशानियों के पीछे कहीं यही तो नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि होगा, बट मैं ये कह रहा हूं प्लीज चेक करने में कोई बुराई नहीं है। अगर आप करते हैं तो अच्छी बात है। तो प्लीज इस बात पर जरूर आप सब लोग ध्यान दें, क्योंकि जिंदगी सबकी खूबसूरत है, सबको आगे बढ़ना है, सबके जीवन अच्छे हों, सबके परिवार अच्छे हों, सबके बच्चे ऊंचाइयां छुएं, सबके जीवन में सबका घर स्वास्थ्य और संपन्नता और प्रसन्नता से भरा रहे, ये सब चाहते हैं। लेकिन
किसी वजह से प्रॉब्लम हो रही है तो एक बार उस पर भी फोकस करना ज़रूरी है। हर चीज़ के हर पहलू पर काम करके देखना चाहिए, समझदारी है। ये कोई अंधविश्वास नहीं है, ये साइंस है। अगर आप समझें तो बहुत अच्छी बात है। धन्यवाद।